हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस नए साल के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2025। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक मैंने इस 366 डेज में एक चैलेंज कंप्लीट किया था। उसका नाम है जार ऑफ ग्रेटिट्यूड चैलेंज। इसको कंप्लीट करने के बाद इस 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 इसके बीच अभी मैं एक नया चैलेंज लेकर आया हूँ। इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करके आज मैं एक नया चैलेंज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इस चैलेंज का नाम है 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज। दोस्तों, इस चैलेंज में मैं खुद 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हर रोज़ जो भी सीखूँगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा, उसको मैं आप सभी के साथ मेरे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी को हर रोज़ अपडेट देता जाऊँगा। और हर रोज़ मैं जो भी सीखूँगा और जो भी इम्प्लीमेंट करूँगा, उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। क्या आप भी 2025 को सबसे यादगार और प्रोडक्टिव साल बनाना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये चैलेंज आप ही के लिए है। दोस्तों, मैंने तो फैसला लिया है कि इस 2025 को अपने ज़िंदगी का सबसे यादगार और प्रोडक्टिव साल बनाना है। तो इसके लिए मैं हर रोज़ इस लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसको फॉलो करूँगा और हर दिन को बेहतर बनाते जाऊँगा और हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करते रहूँगा। तो दोस्तों, इस लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को कैसे फॉलो करना है, इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप में बताना चाहूँगा। ये 5 स्टेप है, इसको ध्यान रखना है। इसमें पहला स्टेप है समस्या, यानी अपने समस्या को खोजना है। होता क्या है कि हर साल जैसे नया साल शुरू हो जाता है तो हम कोई ना कोई रेजुलेशन ले लेते हैं। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, मैं अपने आप में ये चेंजेस लाऊंगा। तो बिल्कुल हम 1 जनवरी आते ही हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रेजुलेशन लेने के बाद कुछ दिन तक वो मोटिवेशन बना रहता है और उसके बाद अपने अंदर जो मोटिवेशन होती है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे ही कुछ लोगों का मोटिवेशन 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, किसी का 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। यानी बताने का मकसद ये है कि 31 दिसंबर आने तक जो जोश हमारे अंदर होना चाहिए वो होता नहीं है। इसका कारण यही है कि हम बस रेजुलेशन लेते हैं लेकिन उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते नहीं है। तो इसलिए मैं पिछले साल से इस पैटर्न को तोड़ दिया। मैं सिर्फ नए साल में रेजुलेशन नहीं ले रहा हूँ। पिछले साल मैंने भी एक रेजुलेशन, एक चैलेंज लिया था जो कि 366 डेज जार ऑफ ग्रेटिट्यूड चैलेंज, इस नाम से चैलेंज था। अगर आप मुझे पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हो, मुझे आप जानते हो, तो आपको पता होगा कि मैं 366 डेज जार ऑफ ग्रेटिट्यूड को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया। जो 1 जनवरी 2024 में जो मेरे अंदर जोश था, मेरे अंदर जो वो एनर्जी थी, आज भी 1 जनवरी 2025 में वही एनर्जी है। क्योंकि क्या है कि मैं मोटिवेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहा हूँ। बोला जाता है कि मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहती है, लेकिन डिसिप्लिन जो होती है लाइफ में, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़िंदगी में सक्सेस बनाता है और लॉन्ग टर्म के लिए हम हैबिट को डेवलप कर पाते हैं। तो यही है चैलेंज और रिजोल्यूशन में, यही अंतर होता है। तो दोस्तों, आप भी एक रेजुलेशन लिया है तो इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो। चाहे आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, चाहे आपके लाइफ में कोई भी आप बदलाव लाना चाहते हो, तो इसलिए बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज है, आप आपके फील्ड में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप कुछ भी काम करते हो, तो आप अपने ज़िंदगी में इसको व्यक्तिगत ज़िंदगी में और आपके व्यावसायिक में, यानी आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में
इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके अपने अंदर बदलाव ला सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 में समस्या यानी आपका जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढने के बाद आप उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करो। ये आता है स्टेप नंबर 2, समस्या का समाधान यानी सॉल्यूशन। दोस्तों, अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप अपने लाइफ में 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को रोज़ छोटे छोटे हिस्सों में बांट के इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, या अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में जो आप चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एक अलग अलग आप सेगमेंट बना के, अलग अलग आपके एक गोल्स बना के आप लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को आप फॉलो कर सकते हो। हर दिन एक नई सीख और हर दिन एक नया प्रयास, यही इस चैलेंज का मकसद है। स्टेप नंबर 3, संरचना यानी स्ट्रक्चर। दोस्तों, लर्न एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज को फॉलो करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाया हूँ। ये स्ट्रक्चर है 3 स्टेप में बनाया। पहला है सीखना यानी लर्निंग, और दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग यानी इसको लागू करना, और तीसरा है कम्युनिटी सपोर्ट। यानी पहला जो है सीखना यानी हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, और दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग यानी हर दिन हमने जो भी सीखा है उसको अपने ज़िंदगी में लागू करना यानी इम्प्लीमेंट करना, और तीसरा है कम्युनिटी सपोर्ट यानी एक दूसरे के साथ हम जो भी सीख रहे हैं और जो भी लागू कर रहे हैं उसको शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलकर इसके बारे में चर्चा करना या इसके बारे में पोस्ट करना। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो। जो भी लोग 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट इस जर्नी में एक हिस्सा लेना चाहते हो, आप हिस्सा ले सकते हो। इसका जो ग्रुप लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में और बायो में दिया है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो आपको बायो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। आप डायरेक्टली इस नंबर पर डीएम कर सकते हो, और आपको इस लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम हमारे साथ संपर्क करके आप और भी इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। स्टेप 4, लाभ बेनिफिट्स। दोस्तों, इस लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को हम जैसे जैसे फॉलो करेंगे वैसे वैसे हम इसके बहुत सारे लाभ बेनिफिट्स ले पाएंगे। जैसे कि हमारा सोच सकारात्मक बनेगा और बहुत सारा सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे स्किल्स और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे हमारे अंदर स्किल डेवलप हो चुके होंगे और हमारे अंदर बहुत सारा नॉलेज भी डेवलप हुआ होगा, और उसके बाद इस वजह से मानसिक ताकत भी बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास जो है वो भी बहुत बढ़ता है इसमें। दोस्तों, इसके साथ हमारा मेंटल हेल्थ में भी इसकी वजह से बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। स्टेप नंबर 5, यह है कर्म यानी एक्शन। बोला जाता है कि परिवर्तन इंतज़ार करने से नहीं बल्कि कदम उठाने से आता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें सिर्फ इंतज़ार करने से हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाला है नहीं, इसलिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये भी लर्न एंड इम्प्लीमेंट जो चैलेंज है ये यही है कि 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज में हम हर रोज़ जो भी सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो बिल्कुल हम हमारे मुकाम तक पहुँच ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब वेट एंड वॉच नहीं बल्कि लर्न एंड इम्प्लीमेंट इस मेथड को फॉलो करना है, और लर्न एंड इम्प्लीमेंट यही हमें चीज़ें याद रख के हमें हर दिन सीखना है और उसको अपने जीवन में अमल में लाना है। तो यही चीज़ हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। एक बात ज़रूर याद रखना, ये जो 365 डेज लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज है ये
परफेक्शन के बारे में नहीं है, एक प्रोग्रेस के बारे में है। यहाँ पे हम परफेक्शन बनने के लिए नहीं सोच रहे, हम अपने ज़िंदगी में कैसे प्रोग्रेस करना है इसके बारे में हम ये सोचना है। और इसी तरीके से हमें हर रोज़ लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को हर रोज़ फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं एक्शन करने में विश्वास रखूँगा, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने ज़िंदगी में बेहतर बनिए, आपके ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिले। दोस्तों, ये 365 डेज चैलेंज आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो लोग अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही साथ और भी वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप अपने ज़िंदगी में इस लर्न एंड इम्प्लीमेंट चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो यस करके लिखिए। और बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आप मुझे एक ब्लेसिंग दीजिए। मैं भी इस चैलेंज को पूरा करके आपको 31 दिसंबर 2025 में बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये चैलेंज कैसे रहा मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखा। फिर हम मिलेंगे, अलग अलग वीडियोस को लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। मैं दिल के गहराई से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।